पन्ना जिले के मांझगंज में आयोजित विकास यात्रा की सभा में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य श्रीकांत पप्पू दीक्षित ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विगत दिनों जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र पर टिप्पणी करते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट कहा था। आज ये टिप्पणी पूरी तरह सही हो गई है। कलेक्टर पन्ना ने अपने पद की मर्यादा के इतर भाजपा एजेंटे की तरह सभा को संबोधित किया और लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया, जो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने बताया, कलेक्टर ने सभा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की आजादी का 75 वर्ष चल रहा है, 25 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। उनका सपना है कि जब शताब्दी वर्ष हो तब भी यह सरकार रहे। ऐसे में आपको इसी मेहनत के साथ आगामी 25 वर्ष इसी सरकार के साथ बने रहना है। किसी के भटकाने या बहलावे में आने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत दीक्षित ने कहा कि इस तरह का बयान सीधे तौर पर एक पार्टी विशेष के लिए प्रेरित करना है, जो एक IAS स्तर के अधिकारी को कतई शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी IAS एसोसिएशन को पत्र लिखकर शिकायत करेंगी। साथ ही महामहिम राज्यपाल से ऐसे कलेक्टर को तत्काल हटाने की मांग की जाएगी। श्रीकांत दीक्षित ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अपने दायित्व हैं। यही लोकतंत्र की शोभा है। लेकिन कलेक्टर पन्ना ने अपने पद में रहते हुए इस तरह एक पार्टी विशेष के पक्ष में पूरी तरह समर्पित भाव से कार्य किया जाना बेहद आपत्तिजनक है। कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ने अमानगंज की सभा में जो कहा वे बेहद आपत्तिजनक है। कलेक्टर को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने लोगों को सीधे तौर पर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया, जो एक IAS की पद की गरिमा के विपरीत है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी। सबके अंदर उतना ही जोश है। ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला है। जब हम नौकरी में आए थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द में दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। कलेक्टर संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है, ये बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी अब इनके लिए, इनकी जो IAS लाभी है, उनको पत्र लिखा जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी हम ऐसे अधिकारी की निंदा करते हैं कि जो इतने बड़े पद पर बैठ के और ऐसा काम करें और किसी पार्टी का प्रचार करें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।